हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियों में बेहतर ढंग से लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और भी उम्दा और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूँ आज ये वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे अवकलन से कक्षा 12 गणित के लिए। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आप पढ़ेंगे वे सब पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशन करना कितना लाभदायक आपके लिए है इसकी महिमा आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है, हम लिख चुके हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमें लिमिट से रिलेटेड पूछा है, सीमा से रिलेटेड पूछा है और इस फलन की सततता हमें जांच करनी है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल्स टू दिस x इक्वल्स टू 2 पर सतत फलन है। ठीक है, कैसे जांच करते हैं देखिए, सीखिए। सॉल्यूशन, हमें फलन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखना सिखाऊंगा ठीक इसी प्रकार से आपको सीखना है। मुझसे बेहतर तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा उससे अगर कम आप करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। सब कुछ पता होते हुए भी आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है कि ढंग से लिखा जाए, क्योंकि वहाँ पर आप तो जाएंगे नहीं, केवल आपकी कॉपी जाएगी और आपकी कॉपी ही आपके शब्द होंगे, आपकी भाषा, आपकी वाणी होगी। तो इसलिए कॉपी को जितना बेहतर ढंग से लिखा जा सके उतने बेहतर ढंग से कॉपी लिख कर आनी है एग्ज़ाम में। तो चलिए, सबसे पहले हमने ये फलन लिख दिया है। अब हम x बराबर 2 पर इसकी सततता देखेंगे कि क्या ये सिद्ध करना है हमें कि ये सतत फलन है। ठीक है, अब कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। सबसे पहले हम x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर 2 पर फलन का मान, देखो फलन कुछ इस तरीके से परिभाषित है। जब x का मान लेस और इक्वल है 2 के तो फलन ये वाला लिया जाएगा। तो हम यहाँ जो फलन लेंगे वो लेंगे x³ - 3, और चूंकि हम इसे 2 पर ज्ञात कर रहे हैं तो x की जगह पर हम इसमें 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 - 3, तो ये 8 - 3 हो जाएगा। 8 - 3 5 होते हैं। ओके, अब हम इसके बाएं पक्ष की सीमा लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू, देखिए किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर, तो 2 की खोपड़ी पर माइनस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे f(x). ठीक है, अब जब फलन का मान 2 से कम होगा तो f(x) की जगह पर यूज होगा x³ - 3, तो यहाँ हम x³ - 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ ये जो 2 की खोपड़ी पर माइनस है, यानी 2 से इतना कम है, बिल्कुल उसको हम न्यूनतम मान सकते हैं। इतना न्यूनतम मान सकते हैं कि वो 0 की तरफ टेंड होगा। हमने मान लिया 2 में से h घटा और h इतना सा है कि वो 0 की तरफ टेंड हो रहा है, तो यहाँ हम x के स्थान पर 2 - h रख देंगे। 2 में से हमने h घटाया, h इतना सा है कि वो 0 के बराबर है, लगभग 0 है, -3। ओके, समझ आया आपके।
अब देखिए इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। ये है a माइनस बी की घात 3, a की घात 3 जो कि 8 हो जाएंगे, माइनस बी की घात 3 जो कि h क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab 3 दूनी 6h हो जाएगा, इंटू a माइनस बी 2 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, -3। अब हम इसमें लिमिट का वैल्यू 0, h का वैल्यू 0 डाल सकते हैं। तो ये 8 माइनस 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा पूरा, और -3, और ये भी कितना आएगा 5 आएगा। आप चाहते तो यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हमने ये लिखने में थोड़ा आगे बढ़ा के दिखा दिया। राइट हैंड लिमिट, यहाँ लिमिट ली जाएगी x टेंडिंग टू 2 की खोपड़ी पर प्लस लगाएंगे, यानी 2 से थोड़ा सा अधिक fx, और जब वैल्यू 2 से थोड़ा सा अधिक है इसको आप 2 से थोड़ा सी अधिक के लिए हमारा जो फलन है उसका जो मान है वो ये लिया जाएगा। जब 2 से ग्रेटर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं। ओके, अब ये 2 से कितना अधिक है? ये 2 से h अधिक है, और h इतना सा है कि वो 0 की तरफ टेंड है। यहाँ x के स्थान पर 2 प्लस h रख देंगे, प्लस 1 हो जाएगा। ओके, चलिए देखें अब अगर हम इसमें डायरेक्टली, जैसे मैं आपको ऊपर समझा रहा था अभी, अगर डायरेक्टली इसमें 0 डालते हैं तो ये 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 4 प्लस 1 हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर बाएं पक्ष की सीमा, x बराबर 2 पर दाएं पक्ष की सीमा सब बराबर हैं। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि यह एक सतत फलन है, चूँकि LHL इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू इक्वल्स टू RHL, अतः फलन fx x बराबर 2 पर सतत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, दिया गया फलन है y बराबर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। ऐसा लिखने के बाद लिखना होगा, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -y। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। देखिए, आप इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, या फिर इसको दोबारा नीचे लिख लीजिए। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का एकदम कायदे से लिखेंगे। हिंदी लिखने में कुछ भी आपको परहेज नहीं करना है, आलस नहीं पालना है। एग्ज़ाम में जितना अच्छा लिखोगे, चाहे ये मैथ ही क्यों ना हो, उतने अच्छे नंबर आएंगे, उतना अच्छा प्रदर्शन रहेगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये समीकरण 1 लिखी थी मैंने यहाँ पर, अवकलन कर दो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू
कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा का होगा कोस थीटा, तो प्लस बी कॉस थीटा आ जाएगा। पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो ये d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर लिखा जाएगा। साइन थीटा का कोस थीटा होता है ए कोस थीटा हो गया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बी साइन थीटा हो गया, माइनस चिन्ह कॉमन आ गया। ये ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा रह गया, और समीकरण एक में हम देख सकते हैं ये y के बराबर है, तो ये माइनस वाई के बराबर आ गया, और इस प्रकार जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, समझ गए। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें कहा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। हम इनको मान लेते हैं ये u के बराबर है, u इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको v के इक्वल मान लेते हैं, v इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x बराबर tan थीटा हम पुट कर देते हैं। अगर हम x बराबर tan थीटा पुट कर रहे हैं तो थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा या नहीं होगा, इसकी ज़रूरत हो भी सकती है या नहीं भी, देखते हैं अभी आगे। इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। अब हमें u का v के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम u का x के सापेक्ष ज्ञात कर लेते हैं और v का भी x के सापेक्ष ज्ञात कर लेते हैं, फिर उनको भाग दे देंगे तो जो चाहिए वो मिलेगा। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखो डी यू अपॉन, अच्छा ये करने से पहले एक सेकंड देखिए ज़रा, ये लाइन अभी हमें यहाँ थीटा रख के लिखनी है, तो u इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने रख दिया। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा हो गया। tan इनवर्स से tan कैंसिल, u इक्वल्स टू 2 थीटा हमारे पास बच गया। ओके, अब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये लाइन यहाँ गलत लिखी गई है, इसको काट देते हैं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा है, थीटा की घात 1 है, इसलिए उसका 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 लिख लो इक्वल्स टू 2। इसको समीकरण 3 कह दीजिए। ओके, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से v इक्वल्स टू मिलेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस, यहाँ भी x की जगह पर tan थीटा रख रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला बनता है वो किसका फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का ये कैंसल मान लीजिए, और v इक्वल्स टू 2 थीटा होगा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dv अपॉन
डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन 4। अब समीकरण 3 भाग समीकरण 4 कर देते हैं। समीकरण 3 है डी यू अपॉन डी थीटा और समीकरण 4 है डी वी अपॉन डी थीटा। एल एच एस इसका, आर एच एस दोनों का 2 और 2 है। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया। इम्प्लाइज दैट डी यू अपॉन डी थीटा सॉरी डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष जो अवकलन गुणांक होगा वो 1 के बराबर होगा। ये हमारा अभीष्ट उत्तर है। ये प्रश्न भी हमें 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन 4, साइन कोस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसको y के बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर है साइन कोस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखो साइन का कर दो पहले, तो चेन रूल लगाएंगे, इसमें श्रृंखला नियम लगाएंगे। साइन का कर दो, साइन का हो जाता है कोस थीटा या कोस एक्स। लेकिन ध्यान दीजिए एक्स के स्थान पर एक्स न होकर कोस एक्स स्क्वायर है, तो जो x के स्थान पर आता है उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है श्रृंखला नियम में, चेन रूल में। अब कोस एक्स स्क्वायर, अब ये d बाई डी एक्स कोस एक्स मानो इसे फिलहाल, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन x न होकर एक्स स्क्वायर है इसलिए उसका फिर से अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अब ये 2x बनेगा, इसको मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, ये वाला माइनस यहां आएगा 2x। अब ये लिख दो कोस, पहले ये वाला लिख दो साइन एक्स स्क्वायर, फिर लिख दो कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यही अवकलन गुणांक होगा और हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। बोर्ड परीक्षा 2023 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर। 5वां प्रश्न इस प्रकार से है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहले दिया गया फलन लिख लेते हैं। दिया है y बराबर साइन इनवर्स x। अब जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम यहाँ जो सिद्ध करना है उसमें देख रहे हैं इसमें डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव आया है, तो सबसे पहले हम इस फलन से डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। चूंकि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अवकलन का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर
की घात -1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये रूट हाफ पावर होती है और इसको ऊपर ले जाकर -1/2 कर देंगे। अब हम फिर से अवकलन करेंगे d2y/dx²। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे x की पावर n का, d/dx x की पावर n बराबर n x की पावर n-1। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कीजिए अप्लाई। -1/2 पहले आ गया, 1 - x² की पावर -1/2 -1, लेकिन ये x नहीं था। जो x नहीं होता है उसका फिर से अवकलन करना पड़ता है। तो ये -1/2 1 - x² की पावर -3/2 हो गया, और इसका 1 का 0 बन गया और x² का 2x हो गया। ओके, और हम देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये x इंटू 1 - x² की पावर -3/2 हो गया। ओके, अब हम जो सिद्ध करना है उसका LHS लेते हैं। अब LHS 1 - x² d2y/dx² -x dy/dx बराबर 1 - x²। इसके स्थान पर देखो ये रख देते हैं, x इंटू 1 - x² की पावर -3/2 माइनस x इंटू dy/dx के स्थान पर 1/√1 - x² रख देते हैं। देखो ये एक घात है और ये -3/2 घात है। तो अगर हम यहाँ देखें 1 - 3/2 हो जाएगा, 2 × 2 में से 3 गया, -1/2 हो जाएगा। -1/2 का मतलब है कि हम इसे x गुणा 1/√1 - x² लिख सकते हैं, और इधर तो पहले से x गुणा 1/√1 - x² है। अब जब ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 0, और 0 ही RHS है हमारे इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रकार ये प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव लिख देंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। इसमें हमें ये कहा है जांच कीजिए कि क्या f(x) = x³ + 3 यदि x इक्वल ना हो 0 के, और ये 1 के इक्वल होगा यदि x बराबर हो 0 के, द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R में x बराबर 0 पर सतत है या नहीं। चलिए, वी हैव f(x) = x³ + 3 यदि x not equals to 0, 1 यदि x equals to 0। तो हम सबसे पहले x बराबर 0 पर इस फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, f0। देखो, जब x 0 के बराबर है तो फलन का मान 1 आएगा। अब हम इसकी बाईं पक्ष की सीमा निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से थोड़ा सा कम लेंगे, f(x) हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(x) के स्थान पर f0 माइनस h लिखेंगे, और इसके लिए हम जिस फलन का चुनाव करेंगे वो होगा ये वाला, क्योंकि x का मान 0 नहीं है। जब x का मान 0 नहीं है तो फलन ये वाला लिया जाएगा, और यहाँ x के स्थान पर 0 माइनस h रखना है, 0 माइनस h का क्यूब प्लस
3। अगर हम h के स्थान पर 0 रख दे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3। यहाँ 1 आया और यहाँ आया 3, इसका मतलब ये असतत नहीं होगा। हम चाहें तो RHL ज्ञात किए बिना भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन इन केस अगर इस तरह का और प्रश्न आए और उसमें ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमें RHL यानी राइट हैंड लिमिट भी ज्ञात करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं ज्ञात करके दिखा ही देता हूँ आपको। x टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा fx हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x का स्थान लेगा 0 प्लस h। अब जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है, तो भी यही फलन लिया जाएगा और ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h का क्यूब प्लस 3 और यहाँ लिमिट पुट करोगे तो मिलेगा 3। अब यहाँ फाइनली लिखोगे, चूँकि LHL और RHL तो इक्वल हो गई, बाईं सीमा, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बराबर हो गई, लेकिन फंक्शन वैल्यू 0 पर बराबर नहीं हुआ, अतः फलन f असतत है। fx असतत फलन है। समझ गए? अब देखिए यह 7वां प्रश्न। इस प्रश्न में कहा है सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x r पर वर्धमान है। r यहाँ पर है समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखिए सॉल्यूशन, दिया गया फलन है fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। वर्धमान ह्रासमान के लिए सबसे पहले हमें फलन का अवकलन करना होता है x के सापेक्ष एक बार। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं f डैश x लिखा जाएगा अवकलन को 3x² माइनस 6x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समस्त वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं, हमें सबसे पहले इसको 0 रखना है। अगर f डैश x, माफ़ी चाहूँगा 0 नहीं रखना, अगर समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए f डैश x 0 से छोटा आता है तो ये ह्रासमान कहा जाएगा, और अगर 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक आता है तो ये वर्धमान कहा जाएगा। अब यहाँ पर वास्तविक संख्याएं होने के कारण अनंत संख्याएं हैं, और कितनी संख्याएं हम रख कर देख सकते हैं। संख्याएं रखना तो यहाँ पर इम्पॉसिबल होगा, हम इसमें दूसरा तरीका लगाकर इसको सिद्ध करेंगे। कैसे? हम इस समीकरण को देखते हैं कि क्या ये पूर्ण वर्ग तो नहीं बन रही, और उसके लिए क्या करते हैं, देखो उसके लिए इस 3 से सबको भाग दे दो, x² माइनस 6/3 x प्लस 4/3, यहाँ 2 आ जाएगा। x का गुणांक 2 है, 2 का आधा करते हैं तो 1 आता है, 1 का वर्ग इसमें जोड़ दो और घटा दो, माइनस 2x प्लस 4/3 प्लस 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ये पूर्ण वर्ग बनाने की तरीका है, तकनीक है। x² माइनस 2x, ये वाला जो 1 है इसको यहाँ रख लेते हैं, प्लस 4/3, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ये इतना अगर हम देखें, ये a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहा है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, सॉरी a माइनस b का, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3 एकम 3
4 में से 3 घटा 1/3 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अब आप यहाँ x का मान कुछ भी रखें, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो पूर्णांक हो, इसका वर्ग करने पर हमें यहाँ एक धनात्मक संख्या ही मिलेगी। और ये तो पहले से धनात्मक है। धनात्मक में धनात्मक जोड़ेंगे तो हमें धनात्मक ही मिलेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे पॉजिटिव। और अगर धनात्मक है तो हम कह सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर है 0 से। और जब ये 0 से ग्रेटर है किसके लिए? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट f(x) r पर वर्धमान फलन है। समझ गए? 8वां प्रश्न देखते हैं। वर्धमान ह्रासमान इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का है। 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक फलन हमारे पास अवेलेबल है, इसको सबसे पहले नोट करते हैं। दिया गया फलन f(x) इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। इसको वर्धमान ह्रासमान देखने के लिए और अंतराल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसका अवकलन करना होगा। f डैश x ज्ञात करना होगा। ये हो जाएगा, इस 3 की गुणा 4 के साथ डायरेक्टली करा रहा हूँ, 12x² माइनस ये 2 की गुणा यहाँ होगी 12x माइनस 72, x का 1 हो जाएगा और 30 का 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 12 कॉमन आ रहा है, 12 को कॉमन ले लो, x² माइनस x माइनस 12×72। अब f डैश x को 0 रखो, इम्प्लाइज दैट 12 इंटू x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू भी 0 होगा। या फिर यहाँ से 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होगा। इसके फैक्टर करो, 6 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर 1 देते हों। 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए 1, x माइनस 6 बराबर 0, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। जोड़े बना दिए हमने, x कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया बराबर 0, x माइनस 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 बच गया बराबर 0। x का मान एक तो आ गया 3 और एक x का मान आ गया -2। ठीक है, देखो अब हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। इधर माइनस अनंत लिखेंगे, -2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और अनंत लिखेंगे। अब अगर हम माइनस अनंत से लेकर -2 के बीच की कोई संख्या लेकर इस f डैश x में पुट करें और देखें ये प्लस आ रहा है या माइनस, तो देखते हैं। -2 से पहले कौन आएगा? -2 से पहले -3 आएगा। तो हम x बराबर -3 पर f डैश x का मान देखते हैं। देखो यहाँ पर 12 इंटू x² माइनस x माइनस 6 है, तो 12 इंटू x² का मतलब -3 का स्क्वायर माइनस -3 माइनस 6 बराबर 12 इंटू 9 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। 9 में से 6 गए 3, 3 और 3 6, 12×6 = 72 है ना। और ये कैसा आ रहा है? ये तो पॉजिटिव है,
ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ प्लस लिख दो। फिर -2 और 3 के बीच की संख्या देखते हैं। -2 और 3 के बीच की संख्या 1 ले लेता हूँ। x बराबर 1 पर f-1 इक्वल्स टू, यहाँ पर -3 रखना चाहिए हमें, 12 इंटू, यहाँ -3 की जगह अब की बार 1 रख रहे हैं, -1 -6 बराबर 12 इंटू 1 में से 1 गया 0 और -6 ये हो गया 12 6 72 -72, ये तो नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिख देते हैं। इसके बाद 3 और अनंत के बीच की कोई संख्या लेकर देखते हैं। तो x बराबर 4 पर देख लेते हैं। x बराबर 4 पर f-4 इक्वल्स टू 12 इंटू 4 का स्क्वायर -4 -6, 12 इंटू 4 चौक 16 -10, 12 गुना 6, ये 72 आ गया। 72 क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस लगा दिया हमने। अब जहाँ जिन भी अंतरालों में प्लस है वहाँ फलन वर्धमान है और जिसमें माइनस है वहाँ ह्रासमान है। तो अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया था, यहाँ देख सकते हैं वर्धमान किस अंतराल में है और ह्रासमान किस अंतराल में है। तो वर्धमान के लिए देखो अंतराल -अनंत से लेकर -2 व 3 और अनंत के बीच वर्धमान है और ह्रासमान के लिए -2 3 इसके लिए ह्रासमान है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नवा प्रश्न है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जहां त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अवकलन टॉपिक से। देखिए सॉल्व करते हैं। गुब्बारा जब फूलेगा तो वो एक गोले का रूप धारण करेगा। हम मान लेते हैं गुब्बारे की त्रिज्या r है और चूंकि यहाँ ये जो परिवर्तन है ये घन सेंटीमीटर में हो रहा है, इसका मतलब ये आयतन के परिवर्तन की दर है। तो हम आयतन को भी मान लेते हैं। माना गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है, तब दिया है हमें आयतन के परिवर्तन की दर दे रखी है dv/dt। यहाँ समय के सापेक्ष ये परिवर्तित हो रहा है इसलिए dt लेंगे 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तथा r का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें गुब्बारे के त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। चूंकि गुब्बारे का आयतन v बराबर होगा 4/3 पाई r⁻3 गोले का आयतन। दोनों ओर का अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष। तो dv/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई और यहाँ r³ का करेंगे
तो 3r² हो जाएगा। लेकिन याद रहे हम t के सापेक्ष में कर रहे हैं और यहाँ r है, इसलिए हमें r का फिर से t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। ये ही राशि होगी त्रिज्या परिवर्तन की दर। जिसके वैल्यू हमें पता है यहाँ रखते जाएंगे। dv/dt का वैल्यू 900 है, रख दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 4 पाई, r का वैल्यू 15 है, 15 रख देंगे। और dr/dt हो जाएगा। ठीक है, dr/dt इक्वल्स टू होगा, इस सभी संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड में 900 के नीचे लाकर रख देंगे। 4 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15 लिख रहा हूँ, 15 इंटू 15। ठीक है, 15 छक्की 90, 60 आ गया। 15 चौका 60, 4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो dr/dt आ गया है 1/पाई। और इसका मात्रक क्या लिखा जाए? जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में मापी जा रही है, तो इसके परिवर्तन की दर सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखी जाएगी। समझ गए? ये प्रश्न भी आपको 2023 की परीक्षा में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर। प्रश्न 10 है, 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x³ - 3x² - 36x + 7 वर्धमान है। ठीक है, सबसे पहले इस फलन को हम fx के इक्वल लिख लेते हैं। 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। f' इक्वल्स टू 3 दूनी 6x² हो जाएगा, -6x हो जाएगा, -36 हो जाएगा। अंतराल देखने के लिए f' को 0 के बराबर रखना पड़ता है। इम्प्लाइज दैट ये जो संख्या है, ये जो गुणनखंड द्विघात बहुपद हमारे पास आया है, इसको 0 के बराबर रख देंगे। या यहाँ से 6 सबको भाग दे रहा है, यानी 6 कॉमन है, तो हम यहाँ से 6 हटा दे रहे हैं, हमारे पास ये बचेगा। इसके गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड होंगे x² - 3 - 2 x - 6 बराबर 0। दो मान मिलेंगे हमें, एक तो x - 3 गुणनखंड बनेगा और एक x + 2 गुणनखंड बनेगा बराबर 0। x के दो मान आ जाएंगे, एक तो -2 आ जाएगा और एक x बराबर 3 आ जाएगा। अब हमें एक नंबर लाइन खींचनी है, यहाँ माइनस अनंत लिखना है, -2, 3 और अनंत। अभी ऐसा प्रश्न मैंने आपको कराया है पीछे भी। तो देखिए, इन 3 अंतरालों में हमें f' का मान देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से वेरी करेगा। तो यहाँ पर -2 से छोटा वैल्यू ले लेते हैं। -2 से छोटा वैल्यू -3 है, ये ले लेते हैं। x बराबर -3 पर f' -3 कितना होगा देखिए ज़रा, यहाँ रख लेते हैं वैल्यू, यहीं से पता लग जाएगा प्लस होगा कि माइनस होगा। तो -3 का स्क्वायर -3 -6 बराबर 9 हो गया। यहाँ +3 -6, 6 में से 3 घटे 3 बचे, यहाँ 6 ही बचेगा हमारे पास। और ये तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे।
अब -2 और 3 के बीच का कोई वैल्यू देखते हैं। जैसे -2 और 3 के बीच 1 भी आता है तो 1 ले लेते हैं। x बराबर 1 पर f डैश 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -1 -6 इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गए, -6 बचा, ये लेस देन 0 है, दैट मीन्स ये नेगेटिव है, तो यहाँ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब 3 और अनंत के बीच कोई संख्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 पर देख लेते हैं। x बराबर 4 पर f डैश 4 बराबर 4 का स्क्वायर -4 -6, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 4 और 6 10 हो गए, बराबर 6 बचता है। ये प्लस बच रहा है, ग्रेटर देन 0 बच रहा है, तो ये प्लस हो गया। अब हमें ये अंतराल लिख देने हैं जिनमें ये वर्धमान है। यहाँ लिखेंगे फलन अतः फलन f(x) वर्धमान किस किस में था, -अनंत से लेकर -2 के बीच तथा 3 और अनंत के बीच वर्धमान है। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न 11, ये भी 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 5 नंबर के लिए। इसमें हमें जो फलन दिया है उसको लिख लेते हैं। y बराबर a(e) की पावर mx प्लस b(e) की पावर nx सिद्ध करना है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mny इक्वल्स टू 0। चलिए देखिए, चूंकि y बराबर a(e) की पावर mx प्लस b(e) की पावर nx है, हमें करना क्या है, देखिए हमें d2y बाई dx स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है इस वाले फलन से। तो हम पहले सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू, देखिए e की पावर mx है, e की पावर mx का अवकलन e की पावर mx ही रहेगा, बट e के ऊपर ये जो mx है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो m आएगा, तो यहाँ फाइनली हमें m a e की पावर mx मिलेगा और यहाँ n b e की पावर nx मिलेगा। अब इसका फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये m फिर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर a e की पावर mx हो जाएगा प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx हो जाएगा। अब हमें जो सिद्ध करना है हम उसका LHS लेंगे और RHS दिखाएंगे। अब LHS d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mny, ये ले लिया हमने LHS। वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू है m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx माइनस m प्लस n और
वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रख देंगे एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स, ओके, और प्लस एम एन वाई रख देंगे। देखिए अब एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स एज इट इज, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स एज इट इज, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा एम एन बी ई की पावर एन एक्स, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा एम एन ए ई की पावर एम एक्स, और इसका मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, और प्लस यहाँ y का वैल्यू रखें और साथ ही साथ एम एन की मल्टीप्लाई कराएं तो एम एन ए ई की पावर एम एक्स होगा प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स होगा। अब हम इनको देखते हैं सब कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। सब कैंसिल होंगे, ये कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ पर माइनस का चिन्ह अभी बाहर रख लेते हैं तो ये सभी पॉजिटिव होंगे और 4 पद धनात्मक होंगे इसमें यहाँ तक, ठीक है। अब अगर ये माइनस का चिन्ह अंदर एंटर कराएं तो ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, और ये कैंसिल हो गया। एम एन बी ई की पावर एन एक्स ये भी कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, सब कैंसिल हो गए। तो यहाँ 0 बच गया और 0 ही RHS है हमारे इस क्वेश्चन का। तो हैंस प्रूव। 12वें प्रश्न में x बराबर साइन y दिया है तो सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो 2 नंबर के लिए पूछा गया है 2023 की बोर्ड परीक्षा में। देखिए सॉल्यूशन दिया है x बराबर साइन y, या इसको हम लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स x, और सिद्ध करना है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। चलिए सिद्ध करते हैं। चूंकि y बराबर साइन इनवर्स x है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 लिख सकते हैं। और हम अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं क्योंकि वो इसमें पूछा गया है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n वाला, तो -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1, और चूंकि x नहीं था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन कर देंगे। अब करना क्या है देखो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है -1/2, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 हो जाएगा, और यहाँ 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस प्लस बन गया, तो 2d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया। इसको लिख सकते हैं 1/√2
1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर ये x है और x की घात 3/2 है तो उसको लिख सकते हैं x अंडर रूट एक्स। समझ गए? चलिए अब हमें जो सिद्ध करना है उसका LHS और RHS अलग अलग लेंगे। अब LHS है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका वैल्यू आया है 1 अपॉन, नहीं यहाँ x भी आएगा, देखो दिखाता हूँ, ये हमसे छूट गया है ये वाला x, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये x इंटू 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है? ये तो वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, तो x डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे और यही हमारे क्वेश्चन का RHS है। ठीक है, इस तरह से ये प्रूव होता है। प्रश्न 13 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमा मिनिमा यानी उच्चतम निम्नतम से। देखो ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 6 है, तो हम वो दो संख्याएं x और y मान लेते हैं। माना दो संख्याएं x तथा y हैं, तब दिया है x प्लस वाई बराबर 6, या यहाँ से y का मान निकल जाएगा 6 माइनस एक्स, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह दें, और इनके घनों का योगफल न्यूनतम है तथा घनों का योगफल इसको हम S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, S फॉर सम, S इक्वल्स टू x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसे लिखेंगे, घनों का योग है ना। अब यहाँ पर ये दो चरों में एक व्यंजक है, इसे हमें पहले तो सिंगल चर में बनाना है और उसके बाद इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, अब हमें इसे एफ एक्स लिख लेना है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब हमें एक बार अवकलन करना है x के सापेक्ष में, तो एफ डैश एक्स बराबर होगा 3x स्क्वायर प्लस, इसमें x की पावर n वाला सूत्र लगाते हैं तो 6 माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगा, और 6 माइनस एक्स का फिर से अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, 6 का 0 x का -1 आएगा। यहाँ से फाइनली हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए, एफ डैश एक्स बराबर 0 इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ x बराबर होगा 6 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर आकर 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और x इक्वल्स टू आएगा 3। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना है। अब
एफ डबल डैश एक्स बराबर, देखिए क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर और यहाँ -6 इंटू 6 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। फाइनली ये आएगा 6x, ये स्क्वायर भी हटेगा यहाँ से, 6x माइनस 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 प्लस हो जाएंगे 6 इंटू 6 माइनस एक्स। ओके, समझ गए। अब हम x इक्वल्स टू 3 पर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू देखेंगे कितना बनेगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो 6 इंटू 3 हो गया प्लस 6 इंटू 6 माइनस 3 हो गया, 6 या 18 हो गए और यहाँ भी 3 बचेंगे, 18 हो गए। 18 और 18 को जोड़कर 36 आ गया। 36 ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। और जब डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकली वैल्यू पर पॉजिटिव हो जाए तब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अभीष्ट फलन था वो न्यूनतम फलन है। इम्प्लाइज दैट घनों का योगफल निम्नतम है या न्यूनतम है। ठीक है, समझ गए। 14 क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 की बोर्ड परीक्षा में। देखो हमें यहाँ पर y बराबर log बेस ई 10x दिया हुआ है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, वो भी x इक्वल्स टू π/4 पर। तो हम यहाँ dy बाई डी एक्स फाइंड करना शुरू करते हैं। देखिए log x मानो इसे, अभी log x का होता है 1/x, x का काम कर रहा है 10x। अब चूंकि x नहीं था इसलिए जो x नहीं था उसका फिर से अवकलन x के सापेक्ष किया जाता है। 1/10x इंटू और 10x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन 10x। अब हमें इस dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताना है x इक्वल्स टू π/4 पर। तो हमें यहाँ जो अवकलन मिला है उसमें x के स्थान पर π/4 रख देते हैं। sec स्क्वायर π/4 और 10 π/4। sec π/4 का वैल्यू √2 होता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। 10 π/4 का वैल्यू यानी 10 45 का वैल्यू 1 होता है। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और यही इसका आंसर आएगा, 2 ही। समझ गए। चलिए 15वां प्रश्न देखिए। यहाँ हमें y का वैल्यू दिया हुआ है, y इक्वल्स टू x की पावर x और आगे इन्फिनिटी तक दिया हुआ है इसी तरह से। और हमसे सिद्ध करवाया है x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई log बेस ई पर x। ठीक है, चूंकि y बराबर x की पावर x इन्फिनिटी तक है। देखो यहाँ y जो है ना x की पावर x है, लेकिन x की भी पावर x है, तो यहाँ हम इस पूरे के स्थान पर y लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं y बराबर x की पावर y। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब हम दोनों ओर का log ले लेते हैं। दोनों ओर लोगरिथम लेने पर log y बराबर हो जाएगा y log x हो जाएगा ना, ये y log x प्रॉपर्टी यूज कर दी यहाँ पर डायरेक्टली log m की पावर n
n log m। ठीक है, अवकलन कर दो 1/y, यहाँ लिख लेते हैं अवकलन करने पर 1/y dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ दो फलन है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का 1/x हो जाएगा प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का dy/dx हो जाएगा। इस dy/dx वाले पद को यहाँ पर लेकर आते हैं 1/y dy/dx माइनस log x dy/dx इक्वल्स टू y/x। dy/dx इसमें से कॉमन आ रहा है तो 1/y माइनस log x dy/dx कॉमन ले लिया बराबर y/x आ गया। इस y को एलसीएम लेते हैं, y एलसीएम लिया तो 1 माइनस y log x हो जाएगा यहाँ dy/dx इक्वल्स टू y/x। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की इधर मल्टीप्लाई करते हैं y की इधर और 1 माइनस y log x को यहाँ ला कर रखते हैं, या x dy/dx इक्वल्स टू y² माइनस y log बेस x। और यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन के लिए, जो कि हो चुका है। 16वां प्रश्न 5 अंक का पूछा गया है वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में। देखिए इसका सॉल्यूशन। कहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो माना बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन v है, तब दिया है r बराबर 1 सेंटीमीटर तथा dr/dt इक्वल्स टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है त्रिज्या के परिवर्तन की दर। अब चूंकि बुलबुला गोलाकार है और गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r³। ये हो गया बुलबुले का आयतन। और हम इसका अवकलन कर देते हैं dv/dt, तो यहाँ आयतन के परिवर्तन की दर निकलेगी बराबर 4/3 पाई। r का अवकलन कर रहे हैं तो 3r² आएगा, लेकिन t के सापेक्ष कर रहे थे तो dr/dt आ जाएगा 4 यहाँ 3 तो कैंसिल हो गया, 4 पाई r की स्थान पर 1 रख देंगे क्योंकि r का वैल्यू 1 है, और dr/dt के स्थान पर 1/2 रख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ होगा 2 पाई। और इसको लिखेंगे, चूँकि ये आयतन है घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा, और ये ही इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। 17 क्वेश्चन है। कहा गया है यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है,
तो x बराबर 10 सेंटीमीटर तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर पर आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहां x लंबाई है और y चौड़ाई है। चलिए, हमें यहाँ पर दिया है, देखो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है आयत की लंबाई x है, तो इसको हम dx/dt लिखेंगे, और चूंकि ये घट रही है इसलिए -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट आएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो यहाँ लिख देंगे dy/dt, क्योंकि y चौड़ाई है और ये 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। x बराबर 10 है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो हमें इस आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। आयत का परिमाप, पेरीमीटर P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसे, ये होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसमें परिवर्तन की दर dp/dt होगी। यहाँ लिख देते हैं परिवर्तन की दर, dp/dt होगी, और ये 2 इंटू dx/dt प्लस dy/dt होगी। 2 एज इट इज, dx/dt -3 है प्लस dy/dt, dy/dt का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू यहाँ -1 बचेगा, ये -2 हो जाएगा, और चूंकि ये परिमाप है इसलिए इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सॉरी यहाँ मिनट है, प्रति मिनट लिखा जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। अब इसने जो ये x और y के वैल्यू दिए थे ये कब यूज होते? ये तब यूज होते जब हमें आयत के अक्षेत्रफल में भी परिवर्तन की दर पूछ लेता, लेकिन इसने क्वेश्चन में केवल परिमाप में परिवर्तन की दर पूछी है। आयत में परिवर्तन की दर पूछता तो x और y के वैल्यू की आवश्यकता होती। समझ गए? 18वां प्रश्न है, y बराबर x की पावर x का अवकलन कीजिए। कैसे करना है देखिए। y बराबर है x रेज टू पावर x, या हम इसको लिख सकते हैं y बराबर x की पावर x और इसकी पावर x। अब हम दोनों ओर का लोगरिथम ले लेते हैं, लेकिन इसको ना ऐसे लिख लो, ऐसे लिखोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। x की पावर x ऐसे लिख लो इसे, दोनों ओर का लोगरिथम लेने पर। ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू x की पावर, सॉरी पहले लिख देता हूँ एक बार, log x की पावर x, log y इक्वल्स टू ये x की पावर x log x लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे।
log y का होगा 1/y, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dy/dx भी आएगा बराबर। यहाँ दो फलन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस सेकंड को एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा d/dx x की पावर x। ओके, 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये x अगर ऊपर ले जाऊं तो x की पावर x इंटू एक्स की पावर -1 हो जाएगा प्लस log x d/dx x की पावर x। अब हमें पहले इसका अवकलन ज्ञात कर लेना है, इसको समीकरण 1 कह देता हूं और यहीं रोक लेता हूं अभी। अब d/dx x की पावर x, या इसको हम ऐसे लिख लें थोड़ी देर के लिए, y बराबर x की पावर x। यहाँ हम लोगरिथम लेंगे, log y बराबर x log x लेंगे ना, अवकलन करेंगे 1/y dy/dx इक्वल्स टू x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज और x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ dy/dx दैट मीन्स d/dx x की पावर x, ये इक्वल होगा, y को उधर भेजते हैं, x से x कैंसिल हो रहा है, यहाँ y इधर आएगा तो ये लिखा जाएगा y इंटू 1 प्लस log x लिखा जाएगा ना, लेकिन y का वैल्यू x की पावर x है तो ये 1 प्लस log x आ जाएगा। अब हम ये वैल्यू समीकरण 1 में डालेंगे। अब समीकरण 1 से 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये x की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, x की पावर x माइनस 1 प्लस log x, और यहाँ d/dx x की पावर x की जगह पर ये पूरा वैल्यू डालेंगे, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ओके, dy/dx। अब हम इस y को उधर ले जाएंगे, और y का वैल्यू ये रखेंगे, तो x की पावर x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर x log x इंटू 1 प्लस log x, और यही इसका अवकलन होगा, यही इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। प्रश्न 19 में पूछा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x माइनस 2 मॉड्यूलस के साथ x इक्वल्स टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। चलिए सिद्ध करते हैं। हमें दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू मॉड्यूलस x माइनस 2 और x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं, तो ये 2 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, बाएं पक्ष का अवकलन करते हैं और लिमिट ये होगा h टेंडिंग टू 0। फॉर्मूला होता है f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नीचे माइनस h आता है, इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। हम देख रहे हैं x बराबर 2 पर, तो यहाँ f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन माइनस h आ जाएगा। ओके, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन वैल्यू हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 है,
तो यहाँ हम मॉड्यूलस के अंदर 2 + h-2 रखेंगे और माइनस F2 के लिए इसको लिखेंगे 2 - 2 अपॉन -h। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इधर 0 आ रहा है तो यहाँ बचेगा h अपॉन -h और ये होगा -1 के इक्वल। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x अपॉन h)। ठीक है, हम 2 पर देख रहे हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 + h - f(2) अपॉन h। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ 2 + h को इस मॉड्यूलस फंक्शन में रखेंगे x के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 2 + h - 2 और -f2 के स्थान पर 2 - 2 आ जाएगा अपॉन h हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा, ये 0 बनेगा, तो यहाँ h अपॉन h बचेगा जिसको हम 1 लिख सकते हैं। लिमिट छूट रही है, लिमिट भी लगा दो इसके साथ, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो हम देख रहे हैं चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, अतः fx x = 2 पर अवकलनीय नहीं है। समझ गए? क्वेश्चन 20 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx = sin x + cos x 0 और 0 से लेकर 2π द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान या ह्रासमान हो। वे अंतराल ज्ञात करने हैं जिसमें ये दिया गया फलन 0 से 2π के बीच में वर्धमान और ह्रासमान है। वी हैव fx = sin x + cos x। ओके, वर्धमान ह्रासमान के लिए हमें f' चाहिए, यानी x के सापेक्ष एक बार अवकलन। साइन x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा -sin x। ठीक है, अब हमें इसको 0 रखना होता है, तो यहाँ f' को 0 रख देंगे, implies that cos x - sin x को 0 के बराबर रख देंगे, या फिर sin x को राइट हैंड साइड में ले जाओ, = cos x आ जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x = 1, या tan x = 1। अब 0 से लेकर 2π तक tan में कितने कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, हमें ये लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ tan x = हो जाएगा tan π/4 की वैल्यू होती है एक तो, और एक होती है tan 5π/4 की वैल्यू। 0 से लेकर 2π के बीच π/4 और 5π/4 पर tan जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो x के 2 मान आ गए यहाँ से, एक तो π/4 और एक 5π/4। ठीक है, अब हमें उसी प्रकार से नंबर लाइन खींच लेनी है। यहाँ -∞,
यहाँ π/4 लिख लीजिए, यहाँ 5π/4 लिख लीजिए और यहाँ प्लस इन्फिनिटी लिख लीजिए। अब हमें f' का वैल्यू इन तीनों अंतरालों में चेक करना है, किस में वर्धमान है किस में ह्रासमान है। सबसे पहले कोई एक वैल्यू लेते हैं माइनस अनंत और π/4 के बीच की। π/4 यानी 45 डिग्री। 45 से पहले 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री को हम π/6 कहते हैं। तो हम पहले f' को π/6 पर चेक कर लेंगे। x बराबर π/6 पर f' π/6 इक्वल्स टू cos π/6 माइनस साइन π/6। cos π/6 का वैल्यू क्या होता है? π/6 मतलब cos 30 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2। चूँकि √3 का वैल्यू 1.732 होता है, माइनस 1/2। जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो 0.732/2, यानी ये पॉजिटिव नंबर आ गया, पॉजिटिव। तो हम नंबर लाइन पर, जो नंबर लाइन हमने खींची थी माइनस अनंत π/4 5π/4 और अनंत, इसमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा लेंगे। अब हम π/4 और 5π/4 के बीच का कोई वैल्यू लेते हैं। जैसे ये 45 है और 5π/4 और π/4 के बीच में 3π/4 आएगा। तो x इक्वल्स टू 3π/4 पर देखते हैं। f' 3π/4 इक्वल्स टू cos 3π/4 माइनस साइन 3π/4। 3π/4 तो रेडियन में है, ये डिग्री में कितना होता है? डिग्री में होता है 135 डिग्री। तो यहाँ पर हम अगर डिग्री में लिखना चाहें जिससे आपको समझने में आसानी रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोस 135 का वैल्यू तो हम नहीं जानते, लेकिन इसको 90 + 45 लिख सकते हैं। इसको भी साइन 90 + 45 लिख सकते हैं। 90 + थीटा, कोस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा होगा और साइन 90 + थीटा कोस थीटा होगा। इसका वैल्यू भी 1/√2 और इसका वैल्यू भी 1/√2। तो ये -2/√2 हो गया। दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस आएगा और यहाँ -√2 बचा जो कि <0 है, यानी नेगेटिव है। यहाँ हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे। अब 5π/4 और अनंत के बीच का कोई वैल्यू ले लीजिए। अच्छा, यहाँ हम एक गलती कर रहे हैं, वो गलती सुधारेंगे पहले। देखो यहाँ अनंत नहीं है, हम बात कर रहे हैं 0 और 2π के बीच की, ठीक है। जो पहले नंबर लाइन खींची थी उसको भी सही करना है, क्योंकि हमें तो इसमें अंतराल जो दिया है वो 0 से 2π तक ही दिया है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब देखो 2π का मतलब क्या होता है? 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। अब हमें 360 से कम और 5π/4 इससे अधिक कोई वैल्यू लेनी है। मैं यहाँ पर 330 ले लेता हूँ, ठीक है, चलेगा। 330 ले लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू, इसको मैं रेडियन में नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही ले लेता हूँ, ठीक है। f'330 इक्वल्स टू cos 330 माइनस साइन 330।
अब 330 का वैल्यू तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इसको 360 माइनस 30 लिख सकते हैं और इसे भी 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब कोस 360 माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये वाला माइनस और एक माइनस इसके साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ वैल्यू रखें ना रखें, हमें यहाँ पर एक, चूँकि ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक, हमें यहाँ धनात्मक राशि ही मिलेगी। तो यहाँ नंबर लाइन पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें अंतराल जो पूछे गए थे, हम कहेंगे यहाँ पर अतः f(x) अंतराल देखो जीरो शामिल है, इसलिए जीरो की तरफ इस तरह का ब्रैकेट लगाएंगे, इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन क्लोज। और इधर हम π/4 लिखेंगे तथा 5π/4, और चूंकि 2π इसमें शामिल है तो 2π की तरफ इस तरह का हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे में वर्धमान तथा π/4 से लेकर π/4 और 5π/4 के बीच, यहाँ देखिए ऋणात्मक चिन्ह हमने लगा रखा है, इसलिए इसमें ह्रासमान है। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं अवकलन से संबंधित। इसमें अभी और भी क्वेश्चन रह रहे हैं जिनका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में कराऊंगा, और वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आपको अभी देखिए एंड स्क्रीन पर वीडियो का सेकंड पार्ट शो होना शुरू हो गया होगा, यहाँ से आप सेकंड पार्ट में जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।